देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय पद परिचय के साथ। हेलो, आइए देखते हैं एक एक करके पद परिचय के बारे में। आपको मैं बता दूं, विशेष रूप से 10वीं कक्षा के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये देखते हैं कि पद क्या होता है। सर्वप्रथम पद को समझना जरूरी है। वाक्य में व्याकरण के नियमों पर कस करके जिन शब्दों को वाक्यों में प्रयुक्त कर दिया जाता है वे ही शब्द पद बन जाते हैं। यानी कि हर शब्द, वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द अपने आप में पद है। अब पद परिचय का मतलब है उसका व्याकरण से संबंधित परिचय। व्याकरण से संबंधित परिचय का मतलब है कि वह जो पद है, शब्द है, वाक्य में रेखांकित शब्द। प्रश्न कुछ इस तरह से आते हैं, एक वाक्य लिख दिया या दो वाक्य लिख दिए और वाक्य में जो शब्द का पद परिचय पूछना होता है उसको रेखांकित कर दिया जाता है। तो और कहते हैं कि रेखांकित शब्द का पद परिचय अथवा व्याकरणिक परिचय दीजिए। तो हम देखते हैं कि पद यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और 4 प्रकार के अविकारी शब्द हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यानी ये 8 प्रकार के शब्द हो सकते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द यानी पद इन 8 में से किसी एक प्रकार का हो सकता है। पहली बात, मान लीजिए वाक्य में प्रयुक्त शब्द, रेखांकित शब्द अगर संज्ञा है तो केवल संज्ञा नहीं लिखना है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है या समुदायवाचक है, प्रश्नवाचक है, जो भी है वह लिखना है। उसके बाद अगर ये सर्वनाम शब्द रेखांकित है तो इतने प्रकार में से पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक में से किसी एक प्रकार का शब्द होगा। अगर वह विशेषण है तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और सार्वनामिक में से कोई एक प्रकार का विशेषण होगा। अगर क्रिया शब्द है तो अकर्मक, सकर्मक, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक या संयुक्त क्रिया में से कोई एक प्रकार की क्रिया होगी। क्रिया विशेषण में से अगर कोई शब्द क्रिया विशेषण है तो स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक में से कोई किसी एक प्रकार का वह क्रिया विशेषण शब्द है। अगर संबंध बोधक है, संबंध बोधक क्या होते हैं? 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला। ये हम रचना के आधार पर वाक्यों में हम पढ़ चुके हैं। तो जो, सो, जैसा, वैसा आदि जो होते हैं, जो 2 शब्दों या वाक्यों के आपसी संबंध को दिखाते हैं। और समुच्चय बोधक, यह भी हम वाक्य में पढ़ चुके हैं। संयुक्त वाक्य बनाने में इनका प्रयोग होता है। 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, और, अगर, मगर, किंतु, परंतु इत्यादि। विस्मयादि सूचक, जिसमें घृणा, शोक, खुशी, आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त हो, जैसे शाबाश, आहा, हे, अरे आदि जितने भी शब्द हैं ये विस्मयादि सूचक शब्द हैं। इनको अब ये देखिए, 4 प्रकार के अविकारी, 4 प्रकार के विकारी, इतने प्रकार हो गए। इनमें से जो भी शब्द वाक्य में रेखांकित हैं, जो भी शब्द है, 1 या 2 जो भी शब्द हैं, उनमें से इन्हीं में से होंगे। इनमें से जो होंगे तो ये प्रकार भी बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको समझना और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 4 नंबरों के प्रश्न इसमें आते हैं। शब्द का प्रकार, पहली बात, पहला परिचय क्या देंगे? शब्द का प्रकार। शब्द का प्रकार संज्ञा है, इनमें से जो भी है, और फिर इन ये प्रकारों में से जो भी है वो। उसके बाद जो भी शब्द है तो उसका लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, जो भी है। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं। और जो भी शब्द है वह किस वचन में है, किस कारक में है, और अगर क्रिया शब्द है तो वो किस काल में है। इससे आदि इन बातों से संबंधित परिचय ही पद परिचय कहलाता है छात्रों।
मित्रों, अब देखते हैं एक उदाहरण। एक और बात बता दूं, हम सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो सर्वप्रथम अपना नाम बताते हैं, पिताजी का, माताजी का, और इस तरह से हम अपना परिचय देते हैं। ठीक उसी तरह से पद का परिचय दिया जाता है कि वह, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, वह शब्द किस प्रकार का है, इनमें से कोई है, जो भी है वो लिखेंगे। वह किस लिंग में है, यह बहुत जरूरी है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वह किस वचन में है, एक वचन में है या द्विवचन में है। काल, कारक, कारक कितने होते हैं, जितने कर्ता से लेकर और अधिकरण तक किस कारक का वह शब्द है। अगर वो विकारी शब्द है तो अविकारी शब्दों में कारक नहीं, काल से संबंधित बातें आएंगी। अब एक उदाहरण देखिए, मैंने एक सेंटेंस यहां लिखा है, ये सब 10वीं कक्षा के छात्र हैं। अब देखो यहां पर दो शब्द मैंने रेखांकित किया, एक तो कक्षा और छात्र। दो शब्दों का परिचय देखिए। हम पहले लेते हैं कक्षा शब्द को। यह भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, और ये संबंध कारक के शब्द लगा हुआ है यहां पर, कारक का चिन्ह है। तो ये इसका कक्षा शब्द का ये कंप्लीट पूर्ण परिचय, पद परिचय हो गया। उसके बाद छात्र शब्द है। अब छात्र शब्द क्या है जी, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है। यह हो गया पूर्ण परिचय। अब इसी प्रकार से किसी भी वाक्य में आप सभी विद्यार्थी अपने आप में प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, स्वयं में उसको जांचने के लिए कुछ सेंटेंस लिखें और उसमें रेखांकित, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ सेंटेंसेस देने वाला हूं, प्रश्न के रूप में देने वाला हूं, है ना, उसमें आप जा करके और उन शब्दों का परिचय लिख सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। शब्द का प्रकार बताना है, इनमें से जो भी है आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहले मैंने इसका बढ़िया से क्लोज लुक दी है इसकी, आप पॉज करके उसको नोट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उदाहरण भी देख सकते हैं और प्रश्न के उत्तर भी लिख सकते हैं। और लिंग, वचन आदि, यानी कोई चीज स्किप नहीं करनी है, सारी चीज, है ना, एक के बाद एक लिख देना है। आपका 4 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा, पूरे नंबर आएंगे। धन्यवाद। और जिन छात्रों ने और देवियों सज्जनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें और सब लाइक, शेयर, कमेंट आदि सभी करें। धन्यवाद, नमस्कार।